बात कर रहे हैं भारत और कनाडा के रिश्तों की और इन रिश्तों में घुलती कनाडाई खटास की। जब 9 जून को भारत में मोदी सरकार ने लगातार तीसरी बार शपथ ली, तब क्या ये राजनीतिक घटना ट्रूडो को बुरी लगी? और क्या तब इस राजनीतिक घटना की वजह से ट्रूडो परेशान हुए? क्या जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि मोदी के रहते वो अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो पाएंगे? क्या जस्टिन ट्रूडो किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या रूस के साथ भारत के रिश्ते भी कनाडा की आंखों में खटक रहे हैं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन वे सवाल जो बनते हैं उनके कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर की है हमने। रिपोर्ट देखिए। 3 घटनाओं पर ध्यान दीजिए। कनिष्क विमान धमाका, इंदिरा गांधी की हत्या, भारत का परमाणु परीक्षण। इनके जरिए आप समझ पाएंगे कि कनाडा के साथ रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है। साल 1985, कनिष्क विमान धमाके का आरोपी खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार कनाडा में छिपा बैठा था। भारत ने कनाडा से कहा कि वो तलविंदर सिंह को उसके हवाले कर दे, लेकिन कनाडा ने भारत की मांग ठुकरा दी। तब कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे इलियट ट्रूडो थे। पियरे इलियट ट्रूडो यानी कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता। इसी तरह 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद खालिस्तानी आतंकियों ने कनाडा में एक परेड निकाली थी। तब भी कनाडा की सरकार ने भारत की आपत्ति पर चुप्पी साध ली थी। एक और उदाहरण 1974 का है। भारत के परमाणु परीक्षण से कनाडा सरकार नाराज हो गई थी। ये तनाव 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद और गहरा गया। कनाडा ही एक पहला कंट्री था जिसने हमारे पर न्यूक्लियर सैंक्शन लगाया था, जो यूएस के कहने पर। तो वो कनाडा अमेरिका की पॉलिसी की अगुवाई करता है, ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर है। दूसरा जो है इंटरनल पॉलिटिक्स, इसमें इस वक्त बहुत काम कर रही है ट्रूडो के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से लेम डक हो चुके हैं और उनको जो है 2000 अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन लड़ना है। उसके लिए 2.1%, 2.2% जो पंजाबी है उनके वोट चाहिए और उनका असिस्टेंट चाहिए, वो पैसे वाले हैं, फंडिंग चाहिए और नेटवर्किंग चाहिए। ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है। तो इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट हमको लग रही है इस वक्त, जितना कि फॉरेन हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में चलेगी, लेकिन इंटरनल में जो है ये रिश्ते और बिगड़ने के हमें चांस लगते हैं। वर्ष 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा कारोबारी साझेदार था। दोनों देशों के बीच 10.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार था। भारत ने कनाडा को 6.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि कनाडा से 4.10 अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। इसके अलावा कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी पढ़ने जाते हैं, जिनकी संख्या फिलहाल 2,30,000 के करीब है। अपने पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता से पूछा कि कनाडा आखिर भारत से क्यों रिश्ते खराब कर रहा है। कि जो खास तौर से हमारी रशिया की तरफ हमारी पॉलिसी है, उससे बहुत उनको नाराजगी है और वो जो है कुछ टाइम से इस फिराक में थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है उसको यहाँ चेंज किया जाए, जैसे रेजीम चेंज बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, उस तरह का रेजीम चेंज जो है वो भारत में चाह रहे थे। और उनकी बहुत उम्मीदें थी कि हरियाणा का जो इलेक्शन है इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और फिर महाराष्ट्र में और उसके बाद धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी जी की स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो हरियाणा में बीजेपी की भारी जीत हुई है उससे जो है वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा भौचक्के हैं और वो तमाम उल्टे सीधे जो आरोप जैसे कुछ अपोजिशन के लोग लगा रहे हैं कि ईवीएम खराब थी, ये खराब था, वो खराब था, उस तरह की बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रूडो ने ये मान लिया है कि वोट के लिए कुछ भी करेंगे, आरोप लगाएंगे, एक के बाद एक झूठ बोलते जाएंगे, लेकिन कभी नहीं दिखाएंगे।